जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। ब्रिटेन की नई सरकार ने इजराइल को एक के बाद एक तगड़ा झटका दिया है। अब नेतन्याहू की गिरफ्तारी के पक्ष में ब्रिटेन की नई सरकार पुरानी सरकार की आपत्ति को किया खारिज। इजराइल पर लगेगा हथियारों पर पाबंदी, फिलिस्तीनियों ने किया स्वागत। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका में भारतीय शख्स पर नकली मेडिसिन बेचने का आरोप। कैंसर की इस दवा की कीमत 10 लाख हो सकती है, 100 साल की सजा। इसी के साथ आपको बताएंगे जेल में बैठे बैठे इमरान खान ने हिला दी शहबाज शरीफ की सत्ता। पाकिस्तान में चुनाव आयोग के एक फैसले ने बदल डाले हालात। तो दोस्तों, सब कुछ हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की नई सरकार इजराइल को लेकर जो फैसला ले रही है, यह सच में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है और इजराइल इसके बारे में शायद कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ब्रिटेन भी हमेशा से इजरायली अपराध का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल के लिए हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कहना और पिछली सरकार से उलट नेतन्याहू के गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर चुनौती को वापस लेना, यह सारा कुछ यहूदी शासन के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गिरफ्तारी वारंट पर अपनी आपत्तियां वापस ले ली हैं। इससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने का रास्ता साफ हो गया। आपत्तियों को वापस लेने से यह भी पता चला कि ब्रिटेन की नई सरकार इजराइल पर सख्त रुख अपनाएगी और ब्रिटेन सरकार की यह कदम न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो ब्रिटेन के सहारे ICC कोर्ट में दखल देना चाहते थे। दरअसल दोस्तों, इससे पहले ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने की बात कही थी जिसमें युद्ध अपराध को लेकर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की बात कही थी। अब नई सरकार ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कीर स्टारमर की नई सरकार ने साफ कहा है कि यह मामला अब अदालत को तय करना है, इसमें ब्रिटेन की सरकार दखल नहीं देगी, जो यहाँ पर साफ साफ बताते हैं कि ब्रिटेन की सरकार इजराइल को तगड़ा झटका दिया है और यह फिलिस्तीनियों के लिए एक अच्छी खबर है। और बाकायदा फिलिस्तीनी इस फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन के 10 डाउनिंग स्ट्रीट स्थित ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऑफिस ने 26 जुलाई को आपत्तियां वापस लेने की पुष्टि की। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि वह वारंट जारी करने के ICC के अधिकार क्षेत्र पर अपनी आपत्ति वापस ले रहा है। दरअसल ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने गाजा में अत्याचार करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगी योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने युद्ध अपराधों के आरोप में हमास के 3 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने बताया कि ब्रिटेन की आपत्ति वापस लेने का मतलब है कि ICC नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है। ऐसा करने से अगर नेतन्याहू किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल मामला यह है कि पिछले मई में निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ICC अभियोजक करीम खान की आलोचना की और कहा कि वह अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देंगे। यानी ऋषि सुनक नेतन्याहू के सपोर्ट में ICC कोर्ट को ही गलत बता दिया था और फैसले पर चुनौती देने के बात कही थी। लेकिन अब नई सरकार जो ब्रिटेन की सत्ता में आई है, यह खुले तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ जाकर अदालत के फैसले पर आपत्ति वापस ले ली है। आपको बता दें कि ICC के सदस्य देशों में अमेरिका, इजराइल दोनों नहीं है, लेकिन ब्रिटेन इसका हिस्सा है और यही देखते हुए अमेरिका ने यहाँ पर चाल चली थी। अमेरिका और इजराइल यूनाइटेड किंगडम पर ICC के गिरफ्तारी वारंट पर आपत्ति जारी रखने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दबाव को नजरअंदाज कर दिया और आपत्ति वापस ले ली। आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार द्वारा इजराइल के खिलाफ मामला यहीं नहीं रुका है, बल्कि ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों और उनके वंशजों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA के लिए ब्रिटेन धन बहाल करेगा, जिस पर इजराइल ने हमास को सहायता और बढ़ावा देने का
आरोप लगाया है। यही नहीं, ब्रिटेन इजराइल को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा सकता है। गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से मिडिल ईस्ट आई ने यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों से परिचित लेबर पार्टी के कई सूत्रों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि सत्तारूढ़ ब्रिटेन सरकार आने वाले दिनों में इजराइल को हथियारों की बिक्री पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन हथियारों की बिक्री पूरी तरह से बंद नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन के आगामी प्रतिबंध आक्रामक हथियारों की बिक्री पर हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी ब्रिटेन के फैसले पर सहमत हैं और फिलिस्तीन के अधिकार का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक भारतीय नागरिक कैंसर पर नकली दवा बेचने और तस्करी करने का आरोप लगा है। संजय कुमार नाम का ये शख्स जो दवा बेचता था, उसकी की कीमत हजारों डॉलर थी। कोर्ट में दायर केस के मुताबिक उस पर 5 मामलों में आरोप लगाए गए हैं। 43 साल का संजय अगर दोषी पाया जाता है तो उसे हर जुर्म के बदले में 100 साल तक की सजा हो सकती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक संजय कुमार को कैंसर की बीमारी में इस्तेमाल की जाने वाली कीट्रुडा दवा को बेचने के शक में 26 जून को पकड़ा गया था। उस पर आरोप है कि वह अमेरिकी बाजार में नकली दवा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के मकसद से पहुंचा था। शुरुआती जांच के बाद उसे होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन और एफडीए ने हिरासत में ले लिया। दरअसल कीट्रुडा इम्यूनोथेरेपी है, जो अमेरिका में 19 तरह के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। फेफड़े, सिर, गर्दन, गर्भाशय और स्तन में फैल रहे ट्यूमर को रोकने में ये दवा बहुत असरदार है। ये दवा मर्क शार्प एंड कंपनी बनाती है। पिछले साल कीट्रुडा की 25 करोड़ दवाएं बिकी थीं। हर 3 सप्ताह में दी जाने वाली इस दवा की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। इससे पहले मार्च में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कैंसर के नकली दवा बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें से 2 दिल्ली के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल के स्टाफ थे। इन लोगों के पास से भी कीट्रुडा दवा बरामद हुई थी। पुलिस ने बताया था कि ये आरोपी अस्पताल में मरीजों को कीमोथेरेपी में इस्तेमाल में लाए जाने वाले इंजेक्शंस की खाली शीशी जुटाते थे और फिर उसमें एंटी फंगल दवा भरकर बेचते थे। वे दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीजों को टारगेट करते थे, खास तौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को झांसे में लेकर अपनी दवाएं बेचते थे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पाक की शहबाज सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। आयोग ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 39 जीते हुए सांसदों को पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ई-इंसाफ पार्टी का जीता हुआ उम्मीदवार मान लिया है। 12 जुलाई को आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। अदालत ने फैसला सुनाया था कि पीटीआई एक वैध राजनीतिक पार्टी है और आजाद जीत के आए सांसद इसमें शामिल हो सकते हैं। 39 सांसदों को पार्टी का सांसद माने जाने के बाद पाक सदन में पीटीआई की ताकत बढ़ जाएगी। चुनाव से पहले आयोग ने पार्टी को भंग कर दिया था और इसका चुनवा चिन्ह क्रिकेट बैट छीन लिया था, जिसकी वजह से पार्टी के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा था। अब बचे 41 आजाद एमपी को 15 दिनों के अंदर आयोग को नोटराइज्ड करना होगा कि उन्होंने पीटीआई के लिए चुनाव लड़ा या आजाद। 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में इमरान खान समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सदन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों को हासिल करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एसआईसी में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने एसआईसी को आरक्षित सीटें देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने खुद कोई सीट नहीं जीती थी। पाकिस्तान के सदन में सरकार बनाने के लिए 169 सीटों की जरूरत होती है। सदन में कुल 266 असेंबली सीट हैं और 70 महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व्ड सीटें हैं। इन्हीं रिजर्व्ड सीटों को पाने के लिए एक वैध राजनीतिक दल होने की जरूरत होती है। पाकिस्तान के चुनाव में सबसे ज्यादा 93 सीट पीटीआई समर्थित आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की थी। उसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने 75 और भुट्टो की पीपीपी ने 54 सीट हासिल की थी, जिसके बाद पीएमएलएन, पीपीपी और कुछ छोटे दलों ने साथ आकर सरकार का गठन किया था। 39 सांसदों को पार्टी की मान्यता मिलने से सदन का गणित बिगड़ चुका है। हाल ही में पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष अय्यूब खान ने बताया कि इमरान खान ने
मुल्क की आवाम से देश में चुनाव की तैयारी करने को कहा है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।